गाइस ये है वोल्टास की तरफ से आने वाला 1.5 टन 3 स्टार में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला स्प्लिट एयर कंडीशनर, जो कि मैंने ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से अपने ये जो रूम है इस रूम के लगाने के लिए। ये रूम जो है ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 15 बाई 10 फीट का है और ये टॉप फ्लोर पे है और ये रूम जो है एस्बेस्टस से है, लेकिन इसके लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, ये कोई भी कन्वर्टेबल एसी इसमें नहीं है बट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। तो आइए इसका रिव्यू करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या इसकी कूलिंग कैपेसिटी वगैरह है, कितना प्राइस है और क्या इस रूम को ये कूल कर पाता है नहीं, और साथ साथ कितना पावर कंज्यूम करता है, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स में आपको ये 2 कॉपर के ट्यूब्स मिलते हैं जो कि 10 फीट का है और ये केबल जो है कि इंडोर से आउटडोर के बीच में कनेक्ट होगा, ये भी 10 फीट का ही है। तो अगर आप इंस्टॉल कराते हैं, इतना आपको लगता है 10 फीट दूरी है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्च इंस्टॉलेशन नहीं देना। एक्स्ट्रा खर्च इंस्टॉलेशन सिर्फ जो है 1500 रुपये में इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपका। और ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, ठीक है, और इसमें कुछ स्क्रू वगैरह हैं। तो रिमोट वोल्टास सारे एसी में एक ही देता है। अब तक से मैंने देखा जितना भी वोल्टास का एयर कंडीशनर सब में एक ही रहता है, अब थोड़ा छोटा कर दिएगा और ये डिज़ाइन जो है ये चेंज कर दिएगा, इस तरीके का है। 3 स्टार पावर रेटिंग है, ठीक है, और ये जो आइसर वैल्यू है इसका 4.30 है। 2016 के मुताबिक जो लेटेस्ट आइसर वैल्यू है उसके मुताबिक ये जो है कूलिंग कैपेसिटी वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आप देख सकते हैं मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी जो है 5000 वाट है, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 टन के बाद बराबर होता है। 1200 BTU बराबर लगभग होता है 1 टन, और ये 12 5 17, तो यानी 1800 होता है पूरा 1.5 टन, बट यहाँ पे 1700 BTU पर आवर जो है इसकी कैपेसिटी है और यह स्लाइटली कम है। हालांकि आजकल कंपनी ट्रू 1.5 टन बहुत कम ही देती है। बाकी लुक और डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए ग्लॉसी फिनिश है बिल्कुल, और बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। डिज़ाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है। बाकी यहाँ पे आपको फिल्टर्स वगैरह मिलते हैं। प्योर ये जो इवापोरेटर कॉयल है इसके अंदर, ये प्योर जो है आपका 100% कॉपर दिया गया है इसके अंदर भी, और साथ साथ जो आउटडोर यूनिट है उसके अंदर भी, ठीक है। फिल्टर है, PM2 पार्टिकल दिया गया है, डस्ट फिल्टर दिया गया है, और आपको बैक्टीरिया फिल्टर वगैरह इसके अंदर दिया गया ताकि स्मेल वगैरह ना हो, और जो अगर किसी को एलर्जी वगैरह का प्रॉब्लम हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये है इसका आउटडोर यूनिट, और वज़न काफ़ी है, लगभग 18 किलो के आसपास इसका वज़न है आउटडोर यूनिट का, अगर आप देखें तो। और ये कुछ आपको मिलता है आउटडोर यूनिट। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। आप इसको फुल स्पीड पे या फिर हाफ स्पीड पे चला सकते हैं, और फुल स्पीड में ये जितना फुल कैपेसिटी पे चलेगा तो कितना पावर कंज्यूम करेगा आपको दिखा दे थोड़ा हम यहाँ पे। तो ये इसका मॉडल नंबर है, और ये सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलेगा। आपको बता दें कि इसमें स्टेबलाइजर का ऑपरेशन ज़रूरी है, बिकॉज ये 180 से लेके 230 के अंदर चलेगा। अगर आप उससे नीचे जाता है, आपका फ्लक्चुएट करता है तो ट्रिप करेगा। बार बार ट्रिप करना सही नहीं है किसी भी एसी के लिए, उसके किट पे PCB पे इफेक्ट पड़ता है। बाकी मेन चीज़ यहाँ पे है रेटेड कूलिंग कैपेसिटी 100% एफिशिएंसी पे चलेगा, फुल स्पीड पे फुल पावर पे चलेगा तो 5000 वाट जो है कूल करेगा, जो कि लगभग 1700 BTU के बराबर होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो उस समय कितना पावर कंज्यूम करेगा फुल स्पीड पे जब ये चलेगा कूलिंग करेगा, तो रेटेड करंट जो है 100% पे आप देख लीजिए 6 एम्पियर है लगभग, और यहाँ पे पावर जो है 1440 वाट, यानी 1500 वाट के आसपास ये फुल एफिशिएंसी जब 1.5 टन के पावर से चलेगा तो आपको ये 1500 वाट आपका बिजली कंज्यूम करेगा, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहें तो इसे हाफ मतलब कूलिंग कैपेसिटी पे भी चला सकते हैं, 50% पे भी चला सकते हैं। अगर आप 26 पे ऑपरेट करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है, इसमें ये कन्वर्टेबल तो नहीं है बट ये 26 पे ऑपरेट करेंगे तो ये आपको 2500 वाट जो है 2500 वाट के आसपास कूलिंग करेगा, और उस समय आपको ये 500 वाट मतलब बिजली जो है कंज्यूम करेगा। 100% प्योर कॉपर कॉयल है इसमें। ये देख लीजिए, ये दोनों वाल्व्स वगैरह हैं, और बाकी आप देख लीजिए कंडेंसर कॉयल वगैरह देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये इसका कंडेंसर कॉयल है, इसमें आपको गोल्ड फिन्स जो है प्लेटेड है, यानी आपको किसी भी तरह का कोरोजन नहीं होगा। ये बाहर धूप में बरसात में कहीं भी रहेगा, कोरोजन बिल्कुल नहीं होगा। और इस पर सिंगल लेयर जो है आपको कंडेंसर कॉयल दिया गया है। जो महंगे एसी होते हैं काफ़ी, जो 40-45 हज़ार के आसपास, उसमें डुअल लेयर रहता है, वो उसकी एफिशिएंसी कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ये जो जितना लिखा हुआ आपको डिलीवर करेगा ये, ठीक है। तो ओवरऑल हमने पूरा अनबॉक्स कर दिया, अब इसका इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें ये जो इंडोर यूनिट है, आजकल जितने भी एसी आ रहे हैं वो 1.5 टन में भी देखिए ये काफ़ी छोटा आ रहा है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, आजकल के ज़माने में ऐसा ही हो रहा है, सभी जो है ना इंडोर बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया गया है।
बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है 3 स्टार पावर रेटिंग वाला जो है एयर कंडीशनर है। बहुत से लोग का धारणा ये है कि हमको एसी खरीदना है तो 5 स्टार ही लेना, मतलब 5 स्टार होता है ना कि किसी चीज़ में बोले हम 5 स्टार का मतलब ये हो गया कि सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया होता नहीं है। तो एसी में ऐसा कुछ नहीं है। 5 स्टार रेटिंग से मतलब सिर्फ यही होता है, और 3 स्टार की आपका कितना बिजली बिल खाएगा। तो 5 स्टार में और 3 स्टार एक एसी लेते हैं आप 1.5 टन का, तो कितना अंतर होता है बिजली बिल का पता है आपको? सिर्फ पर आवर में 60 से 70 पैसे का। यानी आप पूरा दिन अगर 12 घंटे चलाते हैं तो उसमें 12 रुपये 10 रुपये, साल भर चलाएंगे तो 500 रुपये आपका वसूलेगा। और उस हिसाब से अगर आप 10 साल चलाते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये आपका बिजली बिल बचेगा 10 साल चलाने पे भी। लेकिन अगर आप मान लीजिए 3 स्टार लेते हैं और 5 स्टार लेते हैं 1.5 टन में, तो उसकी प्राइस में नया में कितना अंतर है पता है? 8 से 10 हज़ार रुपये का। तो ये देखिए हमने इंस्टॉल करा लिया है वोल्टास का ये जो स्प्लिट एयर कंडीशनर है, आउटडोर यूनिट यहाँ पे लगा है। इंस्टॉलेशन के लिए हमको एक्स्ट्रा पाइप नहीं लगा। ये पाइप है, डिस्टेंस जो है इंडोर आउटडोर के बीच में 10 फीट से भी कम है। और आइए आपको इंडोर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है इंडोर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा छत जो है ये एस्बेस्टस का है, और इसको बेहतरीन तरीके से ये कूल कर पा रहा है। अभी इसके लिए क्योंकि ये इन्वर्टर वाला है, कन्वर्टेबल नहीं है, इसका जो वोल्टेज रेंज है वो 170 से लेके 290 तक का है। तो इसलिए हमको स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करना पड़ा। ये 3 kVA का वोल्टास का स्टेबलाइज़र है। और अगर आप के यहाँ पावर अगर हमेशा अगर 170 से ज़्यादा रहता है तो ज़रूरत नहीं है आपको इसकी, बट मोस्ट प्रोबेबली गर्मी को दिनों में डाउन अप होगा, फ्लक्चुएट होगा तो ख़राब होता है वो है। अब ज़्यादातर जो नए एयर कंडीशनर आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर दे रहा है, जिसका रेंज जो रहा है 90 वोल्ट से लेके 290 तक रह रहा है। उससे कोई भी आपको इश्यू नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसे हम ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं। पावर ऑन करते हैं और इसका लाइव टेस्टिंग करते हैं कि फुल स्पीड पे कितना ये पावर कंज्यूम कर रहा है, और हाफ स्पीड पे यानी एनर्जी एफिशिएंट मोड में इस्तेमाल कर रहा है तो कितना पावर कंज्यूम करता है कूलिंग के साथ। तो सबसे पहले ऑन करते हैं, और ये मैं ऑन कर दिया। अभी आप देख रहे हैं इसका सिर्फ अभी इंडोर जो है रन कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। दैट मीन्स कि आउटडोर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी जो है ये देखिए इंडोर का फैन केवल चल रहा है, तो ये लगभग 90 वाट्स के आसपास कंज्यूम कर रहा था, बट इसका आउटडोर स्टार्ट हो गया है। अब देखिए ग्रेजुअली ये स्पीड पकड़ रहा है, आउटडोर स्टार्ट हो रहा है, आपको दिखा दें। और देखिए 360 500 वाट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, 600 वाट, ठीक है, 700। यही होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो कंप्रेसर होते हैं, इसमें मतलब ग्रेजुअली आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वोल्टेज उठा रहा है और फिर ड्रॉप हो रहा है। जबकि आप ट्रेडिशनल लेंगे फिक्स स्पीड वाला तो उसमें क्या होता है कि सडनली एक ही बार 2000 वाट खींच लेगा और पूरा घर का बिजली डाउन हो जाता है। इसमें पता नहीं होता, एक्सपोनेंशियली उठाता है और एक्सपोनेंशियली डाउन करता है। तो हमें अभी देखना है कि फुल स्पीड में चल रहा है तो मैक्सिमम कंपनी करेगी 1350 वाट कंज्यूम करेगा ये। तो मैं इस पर एक बार टर्बो मोड भी हम एक्टिवेट कर देते हैं ताकि मालूम चल सके कि ये फुल स्पीड पे जब चलेगा तो ये कितना पावर कंज्यूम। हमने इसका टर्बो मोड जो है ऑन कर दिया है। तो बता रहे हैं। तो अब देखिए इसका हम एनर्जी सेवर यानी पावर सेवर मोड में ऑन कर दिया इसको, और अभी देखिए कितना ये पावर कंज्यूम कर रहा है ना, 500 वाट के आसपास लगभग पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और ये है इसका एफिशिएंट मोड है, यानी रात को अगर आप सो रहे हैं, रूम ठंडा हो गया है तो इस पर आप स्विच कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये स्विच नहीं होगा, ठीक है, आप मैनुअली आपको पावर सेवर मोड इसका ऑन करना होगा, तब जाके ये आपको नॉर्मल मोड पे चलेगा और सबसे कम बिजली बिल खाएगा, ठीक है। तो सबसे कम जो है हाफ एफिशिएंसी पे चलता है तो आपको लगभग 500, 550, 600 वाट जो खाएगा, और फुल एफिशिएंसी पे चलेगा तो 1200-1300 वाट, और टर्बो मोड में चलेगा तो 1700 वाट तक ये पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। और ऐसा वोल्टास एक बढ़िया ब्रांड है और काफ़ी ट्रस्टेड है, खास करके ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा वोल्टास का एसी बिकता है नॉर्थ इंडिया में, बिहार, यूपी में। और कूलिंग भी बढ़िया करता है। कूलिंग की बात करें तो कूलिंग बहुत बढ़िया कर रहा है। ये एस्बेस्टस का रूम है, रूम साइज आपको बता दें लगभग कि ये रूम साइज लगभग 15 बाई 10 का रूम है, और ये 15 बाई 10 के रूम को टॉप फ्लोर पे ईजिली अगर हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के ऑलमोस्ट विदिन 5 to 10 मिनट बिल्कुल चिल कर दे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट, ठीक है। बाय बाय।